हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए थे केसी सिन्हा। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.1 केसी सिन्हा बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दिया गया का सभी का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। पहला है साइन 105 प्लस कॉस 105। दूसरा इसी का है साइन 300 इंटू कॉसेक 1050 माइनस टेन माइनस 120 डिग्री। और इसके आगे के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हम लोग सॉल्यूशन आज करेंगे। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, वो बहुत ही आसान है। जैसा कि पिछले जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन दिया गया है। पहला सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। पहला साइन 105 प्लस कॉस 105। अब देखिए 105 का जो है हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन 105 को हम लोग दो एंगल के सम ऑफ टू एंगल या तो डिफरेंस ऑफ टू एंगल में लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45 प्लस कॉस, उसी तरह इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 45। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला जानते हैं, होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या है, इसको ए समझिए 60 को ए 45 को बी, तो साइन ए प्लस बी में, यहाँ कॉस ए प्लस बी में। चलिए ब्रेक कर दीजिए। तो साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस हो जाएगा 45 प्लस फिर कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस 60 इंटू साइन 45 प्लस इसको ब्रेक करेंगे। क्या है कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45। चलिए इसको यदि सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व कीजिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 कॉस 45 का 1/√2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 45 का 1/√2 प्लस कॉस 60 का 1/2 कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 45 क्या होगा 1/√2। देखिए कुछ टर्म कट रहे होंगे, ये देखिए √3/2 इंटू 1/√2 ये माइनस में है, देखिए ये मेरा क्या है प्लस में है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल। अब देखिए बचेगा क्या चीज़, बच क्या गया है मेरा, ये 1/2√2 प्लस फिर है 1/2√2। देखिए एक दोनों क्या है, दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2√2। 2 विल कैंसल, क्या बच गया 1/√2। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। दूसरा का देखिए उसी में इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक कितना है साइन 300 इंटू कॉसेक 1050 माइनस 10 माइनस 120।
क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी का है एकदम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बता रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 आप उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। अब जो है सारा का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग कैसे पता करते हैं, जैसा कि भी पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे किस तरह से वैल्यू फाइंड करते थे। 300 डिग्री है, सबसे पहले इसका हम लोग क्वाड्रेंट पता करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 300, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का बाउंड्री कहाँ कहाँ है? तो 270 और 360। तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, 360 में 60 गया 300 इंटू कॉसिक। अब देखिए कितना है 1050। चलिए हम लोग 1050 को ब्रेक करते हैं। 360 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 0 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1080। हमको कितना चाहिए? 1050। एक्स्ट्रा कितना है? 30। तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 360, मतलब हो गया 1080। हमको चाहिए 1050। 30 क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा -30। अब इसको आप यहाँ से दो तरीका, जैसा कि पहले ही कल भी बोले थे, तो इसको दो तरीके से कैसा? तो ये जो लिखा हुआ है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, या तो फिर इसी रोटेशन जो है इसका जो है मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज के अनुसार आप कीजिए तो भी आंसर सेम आएगा। चलिए हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ कर देते हैं। यह है tan माइनस 120, तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो माइनस tan थीटा, तो हो जाएगा माइनस, अरे माइनस बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120 इन होगा। अब इसका हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मेरा हो गया देखिए 360। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस हो गया। 360 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, ये हो गया साइन 60 इंटू, अब फिर देखिए 3 इंटू 360, मतलब एक बार 360, 2 3 यहाँ पर पहुँचे। फिर क्या बोलता है? उससे 30 कम इधर। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? माइनस होता है। चलिए माइनस का साइन दे देते हैं, माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक। 360 पे रेशियो चेंज नहीं करेगा 30। अब फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब tan 120 कौन सा क्वाड्रेंट का है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड का बाउंड्री क्या है? 180 और 90। ब्रेक कर दीजिए किसी में भी आप जिसमें चाहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 में 60 जाएगा, 120 बचेगा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? साइन 60 इंटू कॉसिक 30। अब देखिए 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में tan क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो हो जाएगा माइनस tan 60। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉसिक 30, साइन 30 का जो है कितना होता है? 1/2, तो कॉसिक 30 का हो जाएगा 1/2। अब प्लस माइनस माइनस, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। देखिए √2 विल कैंसल, तो √3 माइनस √3, ये मेरा क्या आ गया? इसका आंसर 0 आ गया। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन का क्या हो गया? हमको सॉल्यूशन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम उसी तरीके से बनेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है 4, 5 एंड 6। तीनों क्वेश्चन जो बनेगा एक ही तरीके से बनेगा। इसमें कोई दो का सॉल्यूशन अभी हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन 4 और 5 दोनों एक जैसा है, क्योंकि यहाँ भी 5π/6 है, यहाँ भी 5π/6 है। तो इन दोनों का कोई एक सॉल्यूशन करते हैं, एक जो है 6 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ही सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4। ये हो गया 3 sin π/6, ये रेडियन में है। इसको डिग्री में यदि चेंज करेंगे π/6 मतलब कितना डिग्री हो गया? 180/π, मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ π/3 है,
तो पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 साइन 30 इंटू 660 माइनस 4 साइन, लिखा 5 पाई बाय 6। तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 ही आएगा। तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 इंटू कॉट, तो हो जाएगा पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। 3 साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड सेक 60, सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 4। अब ये हो जाएगा कितना 4। अब देखिए पाई, पाई मतलब कितना डिग्री हो गया 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है। तो हो जाएगा पाई बाय 6 इंटू कॉट 45 का वैल्यू 1। देखिए 2 2 विल कैंसल, 3 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू साइन, ये हो जाएगा पाई बाय 6 को अभी कन्वर्ट किए थे कितना 30 डिग्री। तो हो जाएगा साइन 30, ये तो 1 है, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन 60 का वैल्यू कितना, सॉरी साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, एक कटेगा 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 5 था उसका जो आंसर आ गया मेरा कितना 1। उसी तरीके से आप लोग इसको भी, जो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। 5 पाई बाय 6 को आप इसी तरह से इसको क्या करिएगा, ब्रेक कीजिएगा। और यहाँ तो बहुत ही आसान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा उसका सॉल्यूशन। ए कितना है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस ए है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। अभी देखे थे पाई बाय 6 मतलब कितना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना था इसका भी 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो -2/4 मतलब ये हो गया -1/2। ये किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकेंड का 6 का आंसर हो गया। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर 2 में था जो कि बहुत ही आसान है, उसके आगे का जो है क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन नंबर है 3 बोलता है प्रूव दैट साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड में किए हुए थे, उसमें भी साइन 75 था, तो वहाँ से वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, बोलता है फाइंड tan 15 डिग्री एंड hence show that tan 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग साथ में सॉल्व कर लेंगे। बोलता है इवेल्युएट tan -1 raised to the power n π/4 where n is an integer। इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम लोग करेंगे, जो कि ये भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है फाइंड tan 15। सबसे पहले हम लोग को tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद उसका हमको सॉल्यूशन करना, शो करना है। मतलब 2 क्वेश्चन मेरा 2 पार्ट में है। चलिए पहला पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं।
क्या है tan फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए इसको, क्या है tan 15 डिग्री। तो इसका हम लोग ये भी जानते हैं tan 15 डिग्री का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको कोई दो एंगल के सम तो डिफरेंस में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री माइनस 30, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो है इसका हम लोग जो है डिस्कशन पहले किए हुए हैं। अब यहाँ पे है tan, इसको a समझिए, इसको b, तो tan a माइनस b का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या होता है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे इसका हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए। क्या है tan 45 माइनस 30, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30। tan 45 का 1 माइनस tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 1 tan 30 का फिर से हो जाएगा 1/√3। इसका यदि हम लोग एलसीएम लेंगे हो जाएगा √3, सॉल्व करेंगे हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी जो है एलसीएम लेंगे √3 तो हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 विल कैंसल, क्या बच गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज कर लीजिए, या तो फिर इसको हम लोग रेशनलाइज ना करें तो भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सहूलियत होगा हम लोग को रेशनलाइज कर दें तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर देंगे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो क्या हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 माइनस 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 माइनस ये हो गया 2√3 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे क्या बच जाएगा 2 माइनस 3 बाय 2, 2 विल कैंसल, ये मेरा क्या हो गया 2 माइनस √3। ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, देयरफॉर ये हो मेरा आ गया tan 15 का वैल्यू निकल के आ गया 2 माइनस √3। ये फर्स्ट पार्ट का मेरा क्या हो गया आंसर। हो सकता है कि आपका आंसर में ये ना दे करके डायरेक्ट ये भी आंसर में दिया हो सकता है, तो इससे कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये मेरा आंसर है। देखिएगा बुक में आप देखिएगा तो आपका आंसर जो है ये दिया हुआ है कि √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो इसको लिखिए तो इसको लिखिए, आप इंडिपेंडेंट है, हालांकि बुक में ये आंसर दिया हुआ है। tan 15 जो है फर्स्ट पार्ट का जो मेरा आंसर आ गया है। दूसरा जो है दूसरा बोलता है cot 15 मतलब tan 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग चलिए यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम लोग का वैल्यू कितना आया tan 15 का वैल्यू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, वो वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को बोलता है वी हैव टू शो दैट, सेकेंड पार्ट में वी हैव टू शो दैट क्या है tan 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4। LHS में देखिए ये क्या है tan 15 प्लस cot 15, और tan 15 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से cot 15 का वैल्यू निकालना है।
तो cot 15 का वैल्यू एज सिमिलर आप उसी तरीके से लिख सकते हैं cot 45 माइनस 30, मतलब cot a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए और पूरा उसको सॉल्व कीजिए। उस तरह से कीजिए, या तो फिर हम लोग इसी जो है tan 15 के हेल्प से ही हम लोग cot 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 15 क्या होता है, tan का अपोजिट होता है cot। तो tan यदि मान के tan जो है tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू, तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3, मतलब उसका रिवर्स उल्टा होता है, मतलब न्यूमरेटर डोमिनेटर बन जाता है, डोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो tan 15 का इतना है तो cot 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को उलट देंगे तो हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। या तो फिर आप फुर्सत में है cot a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, पूरा सॉल्व कीजिए, तो भी आपका वैल्यू यही आने वाला है, वही वैल्यू आएगा। तो देखिए इसको यदि सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा √3 + 1 × √3 - 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 - 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करें तो a + b का होल स्क्वायर में तो √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको समझिए ये, इसको भी a + b का होल a माइनस बी का होल, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस ये हो जाएगा 2√3 + 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3 प्लस 2√3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 - 1। देखिए 2√3 माइनस में 2√3 प्लस में ये क्या कैंसल, अब देखिए 3 + 1 4 और 4 3 7 + 1 क्या हो गया 8, अब 3 - 1 हो गया 2, एक कटेगा तो क्या हो जाएगा 4, ये 4। देखिए हम लोग को लाना क्या था, यही तो मेरा RHS है, इसको लिख सकते हैं हेंस ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्या आ गया RHS में 4 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है। वो क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। देखिए दिया हुआ हमको इवैल्यूएट क्या करना है, इसको जहाँ पर n क्या है कोई इंटीजर है, ये है tan -1 n क्या है π/4। अब ध्यान दीजिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था tan -θ = क्या था, तो -tan θ था, यही था ना। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, n पे। n यदि ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव होगा, और n यदि जो होगा इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा। यदि n का वैल्यू हम लोग 1 ले लें, यदि n का वैल्यू हम लोग 1 ले लें तो हो जाएगा tan -1 का पावर 1 π/4, तो हो जाएगा tan -π/4। अब tan -π/4 बताइए, इस फार्मूला के अनुसार हो जाएगा -tan π/4 होगा ना। यदि यहाँ पे n का वैल्यू 2 लें तो हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव, तो सिर्फ प्लस होगा। मतलब ये टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे, ये -1 का पावर n पे, मतलब n पे डिपेंड कर रहा है कि n यदि हम लोग ऑड नंबर लेंगे तो नेगेटिव आएगा, n यदि इवन नंबर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़े थे, वी हैव tan -θ = क्या होता है -tan θ, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या ये -1 का पावर यदि n बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा tan π/4। यहाँ रखिए, ये जो है n का वैल्यू जो भी रखिए यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे पुट कीजिए, दोनों सेम चीज़ आने वाला है। देखिए करके, यदि आप यहाँ पे पुट कीजिएगा -1 का पावर n tan
π/4। यदि यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो होगा -1 का पावर 1, तो हो जाएगा 10π/4, मतलब -10π/4। यहाँ भी 1 पुट किए थे वही आया था। 2 पुट कीजिएगा तो 2 होगा यहाँ पे क्या होगा प्लस, देखिए प्लस आया है, तो टोटली इतना हो गया। तो ये हो जाएगा -1 का पावर n 10π/4, मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हो जाएगा -1 का पावर n 45 का वैल्यू 1, तो देयरफॉर इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया, -1 रेज टू दी पावर n, जहाँ पे n मेरा क्या है, कोई एक इंटीजर है, डिपेंड करेगा इवन और ऑड पे। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे जितना आज हम बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।